आदिवासियों की ही होनी चाहिए। पर जानकारी के अभाव में और वर्ष 2013 और 2016 में हमारा जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं छीन कर वो दूसरों को दे दिया गया। तो उस आरक्षण की हम बात करते हैं ताकि यहाँ पे जो जेलों में हमारे लोग, हमारे जो ST SC वंचित शोषित लोग, जो अल्पसंख्यक लोग जो ठूसे जाते हैं, इससे हमको मुक्ति मिल पाए। क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग अगर उन नौकरियों में भर्ती लगेंगे, कलेक्टर बनेंगे, SP बनेंगे, तो उनको हमारे स्थानीय लोगों की बोली भाषा भी समझ में आएगी कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या उन्होंने वो गुनाह किया है या नहीं। क्योंकि संविधान भी ये बात बोलता है कि यहाँ पे उन्हीं लोगों की भर्ती करनी चाहिए जो कि यहाँ की स्थानीय भीली भाषा जानते हो। लेकिन यहाँ पे सारे कानून संविधान का उल्लंघन किया जाता है और यहाँ पे जो भर्ती होती है उनको भीली भाषा आती ही नहीं है। इस प्रकार से क्या हमने चोरी की है या नहीं, क्या हमने कोई हत्या की है कि नहीं, भीली भाषा वो नहीं जानते हैं। इस कारण से क्या है, आदिवासियों की संस्कृति नहीं जानते, यहाँ के स्थानीय लोगों की संस्कृति नहीं जानते हैं। इस कारण से क्या है कि हमको दुर्भावना से ग्रसित होकर हमको जेलों में डाल देते हैं। साथ ही साथ में एक जो बात हम करते हैं ना, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, इसके पावर का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। हर कानून को लागू करने के लिए हमको इस पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो बात आती है ना, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ये बात आई कहां से, ये आपको समझना पड़ेगा। हमारे उड़ीसा में एक पहाड़ है, उस नियमगिरी पहाड़ में बॉक्साइट था, खनिज था। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि जिसकी जमीन उसका खनिज, जिसका पहाड़ उसका खनिज। तो वहां के जो कोंद आदिवासी थे, उन कोंद आदिवासियों का खनिज था। तो वहां के आदिवासियों ने क्या किया कि जो वेदांता कंपनी के नाम से वहां पे जो कंपनी बैठ रही थी उसका विरोध किया। और विरोध करने के बाद बोला कि हम अपना खनिज किसी सरकार को या किसी कंपनी को नहीं देंगे। तब जाके वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है, सबसे बड़ा कोर्ट है, वो खुद चल के गांव में आया और ऐसे 21 गांव वहां पे बैठे हुए थे और 21 गांव के सामने उन्होंने ये बात कही कि हम अपनी जमीन, अपना पहाड़ हम किसी सरकार को, किसी कंपनी को नहीं देंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसने क्या कहा कि मैं आदिवासियों की रूढ़िगत ग्राम सभा गमेती पटेल, पंच पटेल के खिलाफ में नहीं जाऊंगा। और तब से ये कानून आया, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा।